हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निकिता, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट इन आर्थोप्लास्टी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आर्थोप्लास्टी होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं, कौन कौन से प्रोस्थेसिस यूज होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम उसकी इस वीडियो में क्या कहते हैं डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट आर्थोप्लास्टी में होता क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिजियोथेरेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फिजियोथेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आर्थोप्लास्टी का, जिसमें सर्जरी के बिना पेशेंट ठीक हो सकता है, लेकिन रिहैब के बिना सर्जरी फेल हो सकती है। ठीक है, तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं फिजियोथेरेपी के। जब पेशेंट हमारे पास आता है या जब उसकी आर्थोप्लास्टी होती है तो क्या गोल्स होते हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। गोल्स ऑफ फिजियोथेरेपी। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं फिजियोथेरेपी के, उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेके। तो वो मैं आपको बताती हूँ। पेन रिड्यूस करना, डिक्रीज स्वेलिंग, स्वेलिंग को कम करना, रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना, मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, अर्ली मोबिलाइजेशन करना, गेट ट्रेनिंग कराना, फुल फंक्शनल इंडिपेंडेंस बनाना, जिससे पेशेंट अपनी डेली रेगुलर एक्टिविटीज प्रॉपरली आराम से कर पाए। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट हमारा यही होता है। अब बात करते हैं फेज 2 के बारे में, जिसमें प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी होती है पेशेंट की। मतलब कि सर्जरी से पहले पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है। तो पहले पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि पेशेंट की सर्जरी है, क्या चीज़ नहीं है, उसमें वॉकर और काउचेस का यूज़ होगा, और पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी है। अगर हिप की हो रही है तो हिप को लेके, नी की हो रही है तो नी को लेके। ठीक है, ये सब चीज़ें पेशेंट को बताते हैं। उसके बाद पेशेंट की बात करते हैं एक्सरसाइजेस को लेके। तो पेशेंट की क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, हैमस्ट्रिंग, आरओएम एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं पेशेंट की, वो करवाते हैं। डीप ब्रीदिंग करवाते हैं पेशेंट से, स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज करवाते हैं, जो कि एक कॉम्प्लिकेशंस भी है कि पेशेंट को निमोनिया होने से प्रिवेंट करती है और उनकी लंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करती है। उसके बाद गेट ट्रेनिंग करवाते हैं पेशेंट की, वॉकर या फिर क्रचेस की हेल्प से। अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी के बारे में। तो इसमें हमारा गोल क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना और पेशेंट को अर्ली एक्टिवेशन में लेके आना। तो इसके 5 फेजेस होते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5। 5 फेजेस होते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट फेज के बारे में। तो ये फेज कितने डेज का होता है? 3 डेज का होता है ये फेज, जिसको हम एक्यूट फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कराएंगे पेशेंट को। एंकल पंप करवाते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है और डीवीटी को प्रिवेंट करता है। किसको? डीवीटी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट को स्टैटिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे। उसमें से स्टैटिक के अंदर आती हैं क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स
की एक्सरसाइजेस। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज कराते हैं पेशेंट की, जैसे कि बेड मोबिलिटी। बेड मोबिलिटी में जैसे कि पेशेंट को टर्निंग करवाएंगे या फिर सिटिंग कराएंगे, ठीक है। और असिस्टेड सिटिंग करवाएंगे। फर्स्ट फेज के अंदर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और पेशेंट को ये चीज़ें करवाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अर्ली मोबिलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि फास्ट रिकवरी होगी पेशेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं फेज 2 के बारे में, जो कि 4 to 2 वीक्स का होता है, ठीक है। इसमें हमारे क्या गोल्स होते हैं पेशेंट को लेके? मोबिलिटी प्लस बेसिक फंक्शन पेशेंट के, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम पेशेंट को असिस्टेड ROM एक्सरसाइजेज करवाते हैं, हील स्लाइड करवाते हैं, SLR करवाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेट लेग राइज, अगर डॉक्टर ने अलाउ किया है तब, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं, जैसे कि सिट टू स्टैंड ट्रेनिंग, वॉकिंग विद वॉकर। और ये चीज ध्यान रखना है, सिर्फ उतनी वॉकिंग करानी है वॉकर के हेल्प से विद द पेशेंट टॉलरेंस पावर, जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाए। ये नहीं कि अननेसेसरी आप पेशेंट को जबरदस्ती वॉकिंग करा रहे हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग भी बताते हैं। अब बात करते हैं फेज 3, जो कि 2 to 6 वीक्स का होता है। फेज 3, इसमें हमारे क्या गोल्स होते हैं कि पेशेंट को की स्ट्रेंथ वापस आनी चाहिए मसल्स में, प्लस इंडिपेंडेंस होना चाहिए पेशेंट। तो उसमें हम एक्सरसाइजेस क्या क्या करवाते हैं? एक्टिव ROM करवाएंगे पेशेंट से। दूसरा, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाएंगे पेशेंट से। मिनी स्क्वाट्स कराएंगे अगर पेशेंट TKR का है तो, मतलब कि टोटल नी रिप्लेसमेंट का है, तब ये चीज उसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। गेट ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके अंदर हम क्या करवाते हैं गेट ट्रेनिंग में? पेशेंट सबसे पहले वॉकर से चल रहा होता है और उसके बाद उसको स्टिक तक लेके आते हैं, धीरे धीरे उसका वॉकर छटवा के स्टिक पे चलना सिखाते हैं। उसके बाद वेट बेयरिंग इंक्रीज कराते हैं पेशेंट का। उसमें हम क्या कर सकते हैं वेट बेयरिंग में कि हम क्या कहते हैं, पानी की बोतल हो गई या फिर वेट कप्स वगैरह होते हैं या फिर सैंड वगैरह के पाउचेस वगैरह होते हैं, तो उनको आप अपने लेग पे बांध के पहले ½ kg से स्टार्ट करना है, फिर उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए चले जाना है। पहले ½ kg का, फिर 1 का, फिर 1.5 and 2, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करना है, स्टार्ट कर देना है, बट ये एज पर डॉक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस ट्रेनिंग। उसमें हम पेशेंट को स्टैटिक से डायनेमिक तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फेज 4 के बारे में, जो कि 6 weeks to 3 months का होता है, जिसमें हमारा गोल रहेगा फंक्शनल रिकवरी।
एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ जो हम करवाते हैं। एडवांस्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम कराएंगे पेशेंट को। स्टेप्स करवाएंगे अप्स एंड डाउन वाला। स्टेयर्स क्लाइंबिंग स्टार्ट करवाएंगे पेशेंट की, और एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो जाएंगी पेशेंट की, जैसे कि डेली रेगुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, जो पेशेंट डेली अपनी नीड्स के करता है, जैसे बाथिंग, कॉम्बिंग, आयरन। बात करते हैं फिफ्थ फेज की। फिफ्थ फेज जो होता है वो मोर देन 3 मंथ्स का होता है, जिसके अंदर गोल्स होते हैं। उसमें हमारा फुल रिकवरी कराने का होता है। पेशेंट को हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराते हैं और लाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ प्रिकॉशंस के बारे में कि अगर हिप आर्थ्रोप्लासिटी हुई है तो क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। हिप फ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री अवॉइड करना है, क्रॉस लैग नहीं करना है, और इंटरनल रोटेशन नहीं करनी है। और फिर उसके बाद अगर नी आर्थ्रोप्लासिटी हुई है तो फुल एक्सटेंशन अचीव करवानी है पेशेंट को, फ्लेक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, और पटेलर मोबिलाइजेशन करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कि फिजियो का रोल होता है। पहला, डीवीटी प्रिवेंशन, जिसमें हम एंकल पंप्स करवाते हैं और अर्ली मोबिलाइजेशन। दूसरा, लंग्स कॉम्प्लिकेशंस पे ध्यान देना है ना हो पेशेंट को, तो उसके लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। तीसरा, जॉइंट स्टिफनेस ना हो पेशेंट को, इसलिए अर्ली आरओएम एक्सरसाइज करवाते हैं। फोर्थ, मसल्स वीकनेस, उसमें हम क्या कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करवाएंगे पेशेंट को, जिससे पेशेंट को मसल वीकनेस ना हो। ठीक है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और आर्थ्रोप्लासिटी के बाद फिजियो ही वो फैक्टर है जो कि एक पेशेंट को बेड से उठाकर नॉर्मल लाइफ तक ले जाता है। अगर ये रिहैब सही नहीं होता है तो बेड सर्जरी भी फेल हो सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।